हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। स्वागत है प्रीमिक्स में। 5 सवाल मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स की गेम है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि क्या सही स्कोर रहा है आपका। अब से प्रीमिक्स आया करेगा शाम को 6 बजे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 4 स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए यहां पे वीडियो को पॉज कर लो और आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। यहां पे भी पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो। ये पीछे क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। यहां पे पूछ रहा हूं मैं आपसे हाउ मेनी कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो कि इसमें से इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं। अब इसका सही आंसर है दोस्तों कि 3 स्टेटमेंट्स इस पर्टिकुलर 4 स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो 19th एडिशन है युद्ध अभ्यास का, ये कहां हुआ है? अलास्का में। अलास्का कहां पे है? यूएसए में। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि 19th एडिशन औली में हुआ, उत्तराखंड में, तो ये गलत है। 18th एडिशन यानी कि 2022 में, यानी कि जो प्रीवियस एडिशन था वो हुआ था औली में, उत्तराखंड में। 19th एडिशन कहां हुआ है? अलास्का में, अमेरिका में। देन पहला स्टेटमेंट देखें। पहला स्टेटमेंट कहता था कि ये बायएनियल एक्सरसाइज है। बायएनियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि ये एनुअल एक्सरसाइज है, ये हर साल होती है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द अमेरिकन आर्मी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट हुए। नाउ इट इज कॉल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। और ये एक्सरसाइज एक्टिव कब से है? जब से 2002 से। तो स्टेटमेंट 4 जो है ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स आर शेयर्ड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये एक्सरसाइज पर्टिकुलरली हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के टुवर्ड्स ओरिएंटेड होता है। ठीक है, यहां पे एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में दिया गया था कि ये एक्सरसाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज करता है अर्बन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर से रिलेटेड नहीं, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर से रिलेटेड। ठीक है, चलो अगला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे 3 लिखा हुआ है तो बेग योर पार्डन, ये क्वेश्चन रिपीट है। वन ऑफ द प्रीमिक्सेस में मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल सबका सही हो। ये मिलिट्री एक्सरसाइज से ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन चलो मैंने वैसे ही क्वेश्चन डाल दिया। रेपिटेटिव है, देखते हैं कितना आप रिटेन कर पाते हैं, देखते हैं कितना आपको याद है। ITEC के बारे, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं। आपको अगेन पता लगाना है हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। हाउ मेनी आर इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पॉज करो, क्या सही लग रहा है। देखिए इसमें सही आंसर है 2 स्टेटमेंट्स यहां पे इनकरेक्ट है। वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? वो स्टेटमेंट्स हैं 2 और 3। क्यों है? आओ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ITEC, ये बात सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि ये एक बायलेटरल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार के द्वारा रन किया जा रहा है 1957 से, और ये डिमांड ड्रिवन है, रिस्पांस ओरिएंटेड प्रोग्राम है। डेवलपिंग कंट्रीज की नीड को कैटर करने के लिए ये प्रोग्राम ITEC भारत सरकार ने शुरू किया था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि ये 2004 में नहीं, 1957 से ये प्रोग्राम रन हो रहा है। 2004 में जो इनिशिएटिव भारत ने शुरू किया था वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के टुवर्ड्स, उसका नाम था टीम 9। टीम 9 वाज द इनिशिएटिव जो कि भारत सरकार ने इनिशिएटिव शुरू किया था टुवर्ड्स द रिसोर्स रिच वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा था? स्टेटमेंट 3 कह रहा था कि लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, जो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, ये है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ITEC इज लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। यस, ये बात सही है कि लैटिन अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत सारी फंडिंग मिलती है ITEC से, लेकिन लार्जेस्ट बेनिफिशियरी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ऑलराइट, लार्जेस्ट बेनिफिशियरी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। 70% ऑफ द ग्रांट्स अंडर द ITEC गो टू साउथ एशियन कंट्रीज। मैंने एक बात आपको यहां पे शायद गलत बता दी। ITEC प्रोग्राम 1957 नहीं, बेग योर पार्डन, 1964 में शुरू हुआ था।
ठीक है, स्टेटमेंट में दिया गया था, सेकंड स्टेटमेंट कहता था कि ये प्रोग्राम 2004 में शुरू हुआ है, नहीं 1964 में हुआ है। 2004 में टुवर्ड्स द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज टीम 9 इनिशिएटिव शुरू हुआ था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चलो प्री हो गया है, अब प्री का रिजल्ट भी आ चुका है। जैसा भी आपका रिजल्ट रहा हो, ऑफ कोर्स कुछ बच्चों का क्लियर हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं क्लियर हुआ है। जिन बच्चों का नहीं क्लियर हुआ तो जाहिर सी बात है कि आप में से कुछ होंगे जो कि अपनी तैयारी को फिर अपना शुरू करना चाहेंगे, अपने मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना चाहेंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो शायद ऑल्टरनेटिव करियर पाथ चूज करना चाहेंगे। जैसा भी आपका निर्णय हो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हमारी टीम आपके साथ है। अगर मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपके साथ कुछ आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, कुछ आपकी सहायता कर सकता हूं, तो प्लीज मुझे बिल्कुल रीच आउट करें। kuber@sleepyclasses.com मेरा ईमेल एड्रेस है। लेकिन जो बच्चे मेंस अभी देने वाले हैं और अगर मेन से संबंधित आपको क्वेरीज हैं, आपको प्रॉब्लम है, आपको मेंटरशिप की तलाश है, तो ऑफ कोर्स ये कॉम्प्रिहेंसिव लाइव मेंस क्रैश कोर्स आपके लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है, जिसपे अभी 10% ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। अगला सवाल, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज इनकरेक्टली पेड है। यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पॉज करो, देखो कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। इसमें से ऑब्वियसली विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, तो कोई एक ही इनकरेक्ट होगा। इसमें आंसर है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड इंडिया वियतनाम के बीच में नहीं है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इसका एम क्या है, टू इनरिच बोथ द कंटिंजेंट्स फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। ठीक है, और इसके अलावा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अलावा ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। नाउ ये जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, ये लास्ट कब हुई थी, 2019 में हुई थी, और ये 8th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ये कहां हुआ था, उमरोय में हुआ था। तो ऑप्शन ए इनकरेक्टली मैच्ड है, बाकी सब ऑप्शंस करेक्टली पेड है। देन अगला सवाल पूछ रहा है एक्सरसाइज पिच ब्लैक से ओरिएंटेड। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं। तीनों में से आपने ये बताना है, पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, पॉज कीजिए। तो आइए नजर मारते हैं आंसर को। पिच ब्लैक एक्सरसाइज, इसमें 2 स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। कौन सी 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपसे मैंने पूछा था हाउ मेनी, विच नहीं बट हाउ मेनी, तो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पिच ब्लैक बाइएनियल वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और ये एक्सरसाइज नॉर्मली कहां पे होती है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, प्राइमरली एट द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेसिस जो कि डार्विन में है। एम क्या है इस एक्सरसाइज का, टू प्रैक्टिस ऑफेंसिव काउंटर एयर एंड डिफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट इन अ सिमुलेटेड वॉर एनवायरमेंट। ठीक है, तो अगेन यहां पे क्वेश्चन था कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू प्रैक्टिस ऑफेंसिव काउंटर एयर एंड डिफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता है। पहली पिच ब्लैक एक्सरसाइज क्या ये 1981 में हुई थी, बिल्कुल ये 1981 में हुई थी, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट पिच ब्लैक एक्सरसाइज टुक प्लेस ऑन द 15-16 जून 1981, तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। 2018 की जो एक्सरसाइज थी, 2018 की एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, यानी कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2018 के एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज में। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बारी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। तो देयरफॉर जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता था कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये इनकरेक्ट है। ये एयरफोर्स की बात हो रही है, यहां पे एयरफोर्स ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल है। अरे एक बात तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये बात मेरे जहन में रही नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर इनकरेक्टली पेड में आपको ये बात तो मैंने बता दिया कि ये इनकरेक्टली पेड है, लेकिन आंसर क्या है, हैंड इन हैंड किसके बीच में है, हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया चाइना के बीच में है। ये बात प्लीज यहां पे नोट कर लेना, क्योंकि एक्चुअल में यहां पे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक लेक्चर था, तो इस करके जल्दी में शायद मैं यहां पे ये बात ऐड करना भूल गया था। आई जस्ट रियलाइज्ड while recording the video, while I was at question number 4, कि ये बात आपको मैं बतानी भूल गया कि हैंड इन हैंड इनकरेक्टली पेड है इंडिया वियतनाम के बीच में, क्योंकि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया चाइना के बीच में होती है।
चलो लास्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच पे बात कर रहा है। हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, पॉज कीजिए, देखिए क्या सही लग रहा है आपको। विच, हाउ नहीं, विच, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स नहीं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपसे पूछा गया है। क्या स्कोर बन रहा है अपना कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर बताना एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद दोनों आर दे बोथ दीज एक्ट्स बोर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल मोटिव्स? क्या ऑर्गेनाइज क्राइम कैन नॉट बी कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन बट टेररिस्ट एक्ट कैन बी? और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम। इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, बट चलो थोड़ा यहां पे आईआर में डाल देते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस में ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का क्वेश्चन डाल देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। देखिए टेररिज्म एक और रूप है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल बिहेवियर का, लेकिन ये ऑर्गेनाइज क्राइम से बहुत डिस्टिंक्ट है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइमरीली फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के। जैसे कि हम देखते हैं मिर्जापुर आने वाला है 5 जुलाई को, है ना, आपने देखा होगा कालीन भैया गुड्डू भैया वो क्या करते हैं, कालीन भैया गुड्डू भैया मुन्ना भैया कट्टों का व्यापार कर रहे थे, बाद में वो बर्फी अफीम का व्यापार कर रहे थे। तो ये क्या है, ये जो गैंग इन्होंने बनाया था, है ना, दद्दा त्यागी थे बिहार में, तो यूपी से बिहार में जो ये जो देसी कट्टे जा रहे थे और साथ में जो बर्फी जा रही थी, ये क्या एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज क्राइम का है। बिकॉज ये जो हथियार है, जो देसी कट्टे थे, जो हथियार थे या जो बर्फी थी जिसको अफीम कहते हैं, ये आगे जाके इलीगल तरीके से स्मगल होके जा रही थी, आगे और स्टेट्स में और राज्यों में जा रही थी। ऑर्गेनाइज क्राइम की बात आती है तो यहां पे ऑब्जेक्टिव कालीन भैया का या गुड्डू भैया का क्या ऑब्जेक्टिव था? पैसा कमाना। लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है तो आतंकवाद का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्योरली पॉलिटिकल या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स प्रायर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और जहां तक स्टेटमेंट 2 की बात है, स्टेटमेंट 3 की बात है, ये करेक्ट है। ऑर्गेनाइज क्राइम, देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था? ऑर्गेनाइज क्राइम कैन नॉट बी कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन। तो यहां पे अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंडिकेट होता है, आपने नार्कोस देखा होगा, आपने मिर्जापुर देखा है, तो ये जो सिंडिकेट होते हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है, डी कंपनी दाऊद कंपनी की बात करते हैं, तो ये नेटवर्क होता है 5-6 लोगों का, 5-6-7 ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। लेकिन आतंकवादी हमला एक इंसान भी कर सकता है। और जहां तक यूएनटीओसी की बात है, तो यूएनटीओसी ये इकलौती कन्वेंशन है ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो बात करती है। यूएनटीओसी इज द गार्डियन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल यूएनओडीसी United Nation Office on Drugs. This is the UN Office on Drugs Commissioner is the guardian of the UN Convention against Transnational Organized Crime. ठीक है। Now एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिस्टिंक्शन का बिटवीन दीज टू क्राइम्स इज दैट बाय डेफिनेशन ऑर्गेनाइज क्राइम कैन नॉट बी कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन। इसमें टीम होता है, 5 लोग हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी हमला एक इंसान के द्वारा कराया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। यूएनटीओसी इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करती है। और इसको कौन गार्ड करता है, कौन कस्टोडियन है इसका? यूएनओडीसी। ठीक है, चलिए तो ये 5 सवाल थे। बताइएगा कि कितना स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे और वीडियोस में। थैंक यू सो मच।